दोस्तों दिल्ली के रीछ कहे जाने वाले इस घने जंगल में 400 सालों से एक इच्छाधारी नागिन आज भी कैद है। एक विशाल बरगद के पेड़ पर वह नागिन आज भी अपने बदले का इंतजार करती है। कहते हैं एक इच्छाधारी नागिन 1000 सालों तक जी सकती है और नागिन का गुस्सा इतना बुरा होता है कि वो अपने बदले को पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती। ऐसा ही कुछ दिल्ली के इस जंगल में देखने को मिला। आज से करीब 400 साल पहले राजेंद्र का पूरा परिवार, जिनमें राजेंद्र और उनके 2 भाई तथा राजेंद्र के माता पिता सभी दिल्ली में रहते थे। एक दिन राजेंद्र दिल्ली रीछ के नाम से जाना जाने वाला जंगल में अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले, क्योंकि यहाँ कई ऐतिहासिक पुराने किले भी हैं। उसी जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नाग अपने नाग के साथ रहती थी। उस दिन नागिन का नाग उस किले के पास ही था जहाँ राजेंद्र अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। नाग देख राजेंद्र और उसके दोस्त पहले तो डर गए, फिर पास ही पड़े पत्थर उठाकर उन्होंने उस नाग को दे मारा और नाग तुरंत मर गया। राजेंद्र तो शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ घर चल दिया, परंतु उधर नागिन जब वापस अपने नाग के पास लौटी तो अपने मृत नाग के शरीर को देख उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। कहते हैं नागिन मरे नाग के आंखों को देख उसके कातिल का पता लगा लेती है। नागिन को राजेंद्र और उसके दोस्तों के चेहरे अपने नाग के आंखों में साफ साफ दिख रहे थे। धीरे धीरे कर नागिन ने राजेंद्र के दोनों दोस्तों को मार दिया और राजेंद्र को भी, पर उसके बदले की आग यहीं पर ठंडी नहीं हुई। उसने राजेंद्र के भाइयों को भी मारने की ठान ली और राजेंद्र के सबसे छोटे भाई को मार दिया। अपने दोनों बेटों की मौत पर राजेंद्र के माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि अब उनकी एक संतान ही बची थी और सांप के द्वारा उनके दोनों बेटे की मौत से वे ये तो समझ गए थे कि कोई सांप उनके पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। उस समय एक शंकर बाबा नाम का सपेरा बहुत ख्याति में था। वहाँ उन्हें कई वेद विद्याओं का भी ज्ञान था। राजेंद्र के माँ बाप उस साधु के पास अपने बेटे को ले गए और पूरी बात बताई तो शंकर बाबा अपनी विद्या के द्वारा पता लगाकर बोले कि तुम्हारे बेटे राजेंद्र ने एक नाग को मार डाला था। अब उसकी नागिन तुम्हारे वंश को ख़त्म करना चाहती है। अगर तुम अपने बेटे को उस नागिन से बचाना चाहते हो तो मेरे साथ तुम्हें उस बरगद के पेड़ पर चलना होगा। बाबा ने राजेंद्र के भाई को उस बरगद के पेड़ के पास बैठाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को दिया और खुद नागिन के इंतजार में 5 झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही नागिन राजेंद्र के भाई को मारने आई, उन्होंने तुरंत गरुड़ा मंत्र का जाप करते हुए उस नागिन को उस बरगद के पेड़ पे कैद कर लिया। इस प्रकार राजेंद्र के भाई की जान बच पाई। कहते हैं आज भी वह नागिन उसी बरगद के पेड़ में कैद है और दिल्ली के इस जंगल में आज भी उस नागिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। दिन हो या रात, कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता।